चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का जो है एक्सरसाइज 25 है ना, एक्सरसाइज 25 बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 25 में क्या कहता है, पिक आउट द नाउन्स ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, है ना। उसके बाद दूसरा में कहता है फेमिनी जेंडर, तीसरा में कॉमन जेंडर और चौथा में न्यूट्रल जेंडर। तो अब देखिए ये जो दिया गया है ना, ये देखिए बॉक्स में दिया गया है ना, आपका जो है पूरे क्या है बॉक्स बना दिया है, समझ जाइए। ये जो है समझिए एक तरह से बॉक्स है ना, और इस बॉक्स में से जो है आपको बोल रहा है कि ऐसे जेंडर, देखिए जेंडर जो है आप हिंदी व्याकरण से लीजिएगा तो जेंडर दो ही प्रकार का होता है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो है अंग्रेजी के व्यू से देखिएगा तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा कॉमन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर, है ना, और उसके बाद बोलिए फेमिनी जेंडर, माने मैस्कुलिन, फेमिनी और उसके बाद न्यूट्रल, है ना, या चाहे कॉमन जैसे भी बोलिए। तो जेंडर जो है अंग्रेजी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनी, न्यूट्रल और कॉमन, है ना। जैसे भी आप बोलिए, ये कोई जरूरी नहीं कि मान लीजिए पहले न्यूट्रल है चाहे कॉमन बोले, तो अंग्रेजी में जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर डिनोटेड बाय ओनली मेल, है ना, जो यानी जो पुरुष जाति का बोध कराता है, और फेमिनी जेंडर वो होता है जो डिनोटेड बाय ओनली फीमेल, समझ गए। और कॉमन जेंडर वो होता है जो दोनों हो सकता है, यानी आइदर जो कहता है मेल और फीमेल, जिससे आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा कि मेल होगा या चाहे फीमेल होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, तो उसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो निर्जीव वस्तु रहता है ना, चाहे छोटे छोटे जीव जंतु को भी न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है, जिसका अनडेवलप्ड मेंटली, जिसका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा को भी ले लीजिए तो भी न्यूट्रल जेंडर होता है, समझ गए। तो अंग्रेजी में जो होता है जेंडर जो है कितने होते हैं, 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनी और उसके बाद कॉमन, उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, समझ गए। तो ये बॉक्स में जो है आपको चारों जेंडर को चूज करना है और उसके बाद इसको निकालना है, समझ जाइए। तो सबसे पहले देखिए टीचर, टीचर है, टीचर कौन सा जेंडर होगा बताइए। टीचर मैस्कुलिन होगा या फेमिनी होगा, कॉमन होगा या न्यूट्रल होगा, क्या होगा ये, कॉमन जेंडर। कॉमन। टीचर कोई भी हो सकती है, लेडीज भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, तो ए कौन सा जेंडर होगा, कॉमन। COM लिख देते हैं, मतलब कॉमन जेंडर ही होगा, समझ गए। उसके बाद काऊ कौन सा जेंडर होगा, आप बताइए। काऊ का फिर उन्हें देख रहे हैं, हमको देखिए काऊ बच्चा देता है ना जी, जो फेमिनी रहता है वही ना होगा, तो कौन सा जेंडर हो जाएगा, ये फेमिनी जेंडर होगा। विच मींस क्या होता है, कौन सा जेंडर होगा, फीमेल जेंडर। फेमिनी, यानी जो कुत्ता जो होता है, कुतिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी आपका फेमिनी जेंडर होगा। डॉक्टर कौन सा जेंडर होगा, कॉमन, क्योंकि डॉक्टर जो है कोई भी रह सकती है, इसको हम लोग कौन सा जेंडर बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे, समझ गए। किंग, किंग माने राजा, ये कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए स्टोन, स्टोन मींस क्या होता है, पत्थर, कौन सा जेंडर होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये ड्राइवर लिखा हुआ है, ड्राइवर कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर है। ड्राइवर कोई भी हो सकता है, लेडीज भी आजकल ड्राइवर हो गई है, मतलब जेंट्स भी होता है ना, ये आपका, ये भी आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्यून कौन सा जेंडर होगा, फीमेल जेंडर। फेमिनी। फैमिली। विडो कौन सा जेंडर होगा, फीमेल जेंडर। विडो मीन्स होता है क्या है, विधवा। विधवा, जिसका पति नहीं रहते हैं, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फेमिनी जेंडर होगा। डॉग कौन सा होगा, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। इनिमी दुश्मन, दुश्मन कौन सा होगा, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल होगा, नहीं, कॉमन जेंडर। कॉमन में होगा जी। दुश्मन कोई लेडीज भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकती है, तो ये आपका
कॉमन कॉमन जेंडर हो गया। COM से कॉमन लिख रहे हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए या पूरा सी भी हम डाल सकते हैं। चलिए हेन कौन सा जेंडर होगा, जल्दी बताइए। मैस्कुलिन जेंडर। है हेन मैस्कुलिन होगा जी। हेन माने मुर्गी मुर्गी होता है सर। बताइए फेमिनिन जेंडर। माने मुर्गी भी आपको लगता है कि अब अंडा थी, क्या होता है नहीं। मुर्गा भी मुर्गी है। ये क्या है फेमिनिन फेमिनिन जेंडर है। हॉस्टेज क्या है, मेजबानी जिसको कहता है, मेहमान जिसको कहते हैं। तो ये कौन कौन सा जेंडर होगा, ये भी आपका फेमिनिन जेंडर होगा, समझ गए। देखिए पढ़ते नहीं आप, एक इसका मतलब आप नहीं देखें, देखिए ये सब ध्यान दीजिए, अगर इसको रट लीजिएगा पूरा तो आप सब बता दीजिएगा, समझ गए। इसलिए पढ़ भी नहीं करते हैं थोड़ा सा। क्या होता है मेजबान, है ना। चलिए टी कौन सा जेंडर होगा, जल्दी बताइए। टी 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 न्यूटर जेंडर होगा। पोइट कवि कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर। चलिए कॉमन। फ्रेंड कॉमन। प्रिंस, जल्दी जल्दी। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। प्रिंस मतलब राजकुमार। प्रिंसेस कौन सा जेंडर होगा, फैमिली जेंडर। मास्टर है मास्टर मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन नहीं होगा जी, ये होगा आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा, है ना। उसके बाद बताइए मिस्ट्रेस, वो मालिक मालकिन। मार्किन फेमिनिन जेंडर। तब जीव कौन सा जेंडर होगा, कुछ नहीं जानते, ये भी मैस्कुलिन जेंडर है। गॉडेस ये भी आप, ये फेमिनिन जेंडर हो गया। टाइग्रेस फेमिनिन जेंडर। ऑथर मैस्कुलिन जेंडर। ऑथर मतलब लेखक, सॉरी लेखक कोई भी हो सकती है, तो एक कॉमन जेंडर है ना। इस तरीका से लाइनेस फेमिनिन जेंडर। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार होता है ना। तो जमींदार कौन सा हो जाएगा, जल्दी। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन। क्लास न्यूटर जेंडर। सी गोट में क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। चलिए उसके बाद चेयरमैन चेयरमैन कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, राइट। ऑनेस्टी न्यूटर। चाइल्ड चाइल्ड भी कौन सा जेंडर होगा, चाइल्ड। देखिए चाइल्ड को लोग क्या करता है ना, ये मैस्कुलिन, देखिए चाइल्ड का मतलब बच्चा बच्ची भी होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस पे क्या करता है लोग कॉमन जेंडर मार देता है। लेकिन देखिए चाइल्ड जो छोटा बच्चा है उसका क्या होता है, अनडेवलप्ड मेंटली होता है, वो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, नहीं ना। वो अभी मान लीजिए यहाँ खरीद हो सकता है, कुछ और जाकर उधर बिगाड़ दे, यानी उसके पास समझदारी बहुत कम होती है, जिसका अनडेवलप्ड माइंड जिसको कहते हैं हम लोग। तो इसको भी रखा गया है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब स्टेप्सन ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। तीफ क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। कैसे, तीफ मतलब चोरनी भी होता है, समझ गए। तो ये किस में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में आएगा, यही चीजें ध्यान देना है। मदर कौन सा जेंडर होगा, फेमिनिन जेंडर। स्टूडेंट कॉमन। मिल्क न्यूटर। वोमेन। फेमिनिन जेंडर। चलिए फेमिनिन। क्रो कौवा कौन सा जेंडर होगा, कॉमन। लीजिए जितने छोटे छोटे पशु पक्षी है जीव है वो सबको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, ये भी आपका न्यूटर जेंडर होगा, समझ गए। उसके बाद पेरेंट बताइए कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। पेरेंट माता पिता, है ना, कॉमन जेंडर। उसके बाद वाशरमैन कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। हीरोइन फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन। गर्ल फेमिनिन। बर्ड बर्ड पक्षी जिसको कहते हैं, कौन न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। ध्यान रखिएगा ये सब, इसी में लोग कंफ्यूजन करते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया वर्ड हो गया, ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर है। एंड ये भी आपका न्यूटर जेंडर है। राइटर किसको बोलता है, लेखक को,
तो ए भी आपका कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। कैसे? लेखक अच्छा लेखक है फेमिनिन है मैस्कुलिन जल्दी बताइए जल्दी। मैस्कुलिन इसका चलिए तो राइटर कौन सा होगा? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, क्योंकि राइटर का मतलब होता है लेखक या लेखिका, है ना? तो दोनों हो सकता है, समझ गए? उसके बाद देखिए वास तो हो गया जी। यस ट्री, ट्री कौन सा जेंडर होगा? न्यूट्रल जेंडर। ये भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है ना? उसके बाद देखिए बेबी, बेबी न्यूट्रल जेंडर। चलिए ठीक है, कोई भी हो सकता है, बच्चा चाहे बच्ची। कलर कॉमन जेंडर। लड़का चाहे लड़की भी हो सकता है। आंट मतलब क्या होता है? कॉमन जेंडर। कैसे? चाचिए न होंगे, कोई लेडीज न होंगे कि चाचा हो जाएंगे? नहीं कॉमन इज फीमेल जेंडर। तब बताइए चाची को बोलते हैं कॉमन जेंडर होंगे, मैस्कुलिन जेंडर। स्कूल कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। एलिफेंट कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर। कैसे? एलिफेंट कॉमन जेंडर। बोलिए जल्दी। एलिफेंट मैस्कुलिन जेंडर। हाथनी नहीं होता है, हाथनी का क्या होता है? कॉमन जेंडर होगा। जल्दी जल्दी बताइए। कॉमन जेंडर। फिर चलिए ठीक है, वो भी हो सकता है ना? कॉमन के अंतर्गत हाथी हथनी दोनों हो सकता है ना? ऐसा नहीं कि हथनी का अलग होगा। चलिए कजन कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर। कजन मतलब होता है क्या चचेरा है? कजन मतलब चचेरा। चचेरा, ममेरा, फुफेरा। चचेरा मैस्कुलिन जेंडर। कैसे? जल्दी ध्यान रखिए, जल्दी बताइए। देखिए कजन जो होता है आपका, ऐसा नहीं कि फुफेरा फुफेरी दोनों होता है, या चचेरा चचेरी, फुफेरा फुफेरी, है ना? यानी तो दोनों एक कॉमन के अंतर्गत रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अलग चचेरी का अलग आप अलग हो जाएगा, दोनों को यानी फुफेरा बोलिए चाहे फुफेरी बोलिए, चचेरा बोलिए तथा चचेरी बोलिए, समझ गए? तो ये भी आपका कॉमन जेंडर है। पृष्ठ, पृष्ठ जल्दी बताइए, पृष्ठ कौन सा जेंडर होगा? देखिए पृष्ठ मतलब होता है पुजारी, जो पूजा करने वाला होता है ना? इसका बनाइएगा पुजारनी। तो पृष्ठ एक कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर, है ना? जब इसको ईएस लगेगा तो ये बन जाएगा पुजारनी। नेबर कौन सा जेंडर होगा? क्योंकि नेबर कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है ना? ये भी आपका कॉमन जेंडर हो गया। हीरो कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर। टेबल कौन सा जेंडर होगा? न्यूट्रल जेंडर। अब आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सबसे पहले देखिए इसको जानने के लिए इसका मीनिंग को जानना जरूरी है। तब उसमें जो लिखा है कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर जो है ना, और न्यूट्रल जेंडर, इसको आउट करें तो आप कर सकते हैं, है ना? इस तरीका से देखिए डिनोट कर दिया गया। टीचर कौन सा जेंडर होगा? सी से लिख देते हैं। टीचर जो है एक कॉमन जेंडर हो गया। देखिए इंडिकेट है, एफ मतलब फेमिनिन, फेमिनिन, उसके बाद कॉमन, एम हो गया मैस्कुलिन, एन हो गया न्यूट्रल। तो इस तरीका से जो आपको डिनोट कर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत? तो थोड़ा मीनिंग को भी याद रखिएगा तब आपको बन जाएगा। चाइल्डहुड क्या करता है, लोग ज्यादा करके है कि मार देते हैं कॉमन जेंडर, है ना? लेकिन नहीं, वो भी बच्चे को क्या है, माइंड अनडेवलप्ड है ना? जो वो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या चाहे कुछ भी कर सकता है, हो सकता है अभी यहाँ है तो कल वहां जाके कुछ भी बिगाड़ सकता है। जिसके अंदर सोच फिक्र नहीं, जितने छोटे जानवर हो, पशु पक्षी हैं, वो सब जितने भी छोटे उसको न्यूट्रल के अंतर्गत रखा गया है, समझ गए?
चलिए ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 25 कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 26 लेकर आएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें।